हेलो बच्चों, मैं राजकमल वर्मा अपने चैनल केमिस्ट्री बाय नॉलेज पॉइंट में जेई एडवांस, जेई मेंस और नीट के लिए कुछ चुनिंदा टॉपिक लेकर आ रहा हूं और जिसको नाम दिया है आज की केमिस्ट्रिक। मतलब हम क्या करेंगे, कुछ ट्रिक्स का यूज़ करेंगे और कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट दिन निकालेंगे। ठीक है बेटा। और आज का जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। क्या लिया बेटा? ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। ठीक है बेटा। तो जानते हो, देखो ओजोनोलिसिस के बारे में थोड़ा देखते हैं। ओजोनोलिसिस बेसिकली क्या है? इट इज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, इनमें से एक रिएक्शन जो हम पढ़ते हैं दैट इज ओजोनोलिसिस। एल्कीन का ओजोनोलिसिस कराएंगे। ओजोनोलिसिस जानते हैं दो तरह का होता है, एक होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस और एक होता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। आज हमें दोनों को पढ़ना है, ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव। थोड़ा फास्ट भी करेंगे, बहुत ज़्यादा मैकेनिज्म पर नहीं जाएंगे, जुगाड़ और ट्रिक पे जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें हमारा जो टारगेट है वो यही टारगेट है कि कितना फास्ट आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ठीक है। तो देखो, अगर हम बात करते हैं ओजोनोलिसिस दो तरह से बता सकते हैं आप। एक रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, और एक हो जाएगा ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। देखो बेटा, क्या है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, किसके प्रेजेंस में होता है? देखो हम क्या लेंगे, O3 लेंगे और साथ में दूसरा लेंगे दैट इज ZnH2O और यहां पर Me2S ले सकते हैं, डाइमिथाइल सल्फाइड। ठीक है, एक तो ये ले सकते हैं। और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में जो हम यूज करते हैं, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में O3 यूज करेंगे और साथ में हम यूज करेंगे H2O और H2O2, कोई सा भी यूज कर लेंगे। ठीक है बेटा, दोनों को वन बाई वन देखते हैं। जैसे हमने एक कंपाउंड का ओजोनोलिसिस किया, हमने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 और H। देखो बेटा, O3 के प्रेजेंस में, O3 के प्रेजेंस में ये डबल बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है और एक इंटरमीडिएट बनता है दैट इज नॉन एज ओजोनॉइड रिंग। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया CH3 और H, CH3 और H, और यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ये O, दिस इज नॉन एज ओजोनॉइड। क्या बोलेंगे? ओजोनॉइड। ठीक है, अब यहीं से कहानी शुरू होती है कि अब आप क्या करा रहे हो, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करा रहे हो या रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा रहे हैं। अगर हम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस लेते हैं, यानी कि हमने डाल दिया, क्या डाल दिया इसमें, ZnH2O, ZnH2O, या फिर हमने डाल दिया Me2S। तो जानते हो इसके प्रेजेंस में ये क्लीवेज कुछ इस तरह से होता है। अब देखो कैसे क्लीवेज हुआ, यहां से ये टूट गया, ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ में, ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया। हमने पहले भी कहा मैकेनिज्म नहीं बता रहे हैं, ट्रिक के बारे में बात चल रही है। ठीक है, मैकेनिज्म इसका और भी आता है तो उतना सब नहीं बता रहे हैं। तो ये जानते हो क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, और इधर भी यही बना तो ट्वाइस ऑफ दिस कर दिया। अब ये जानते हो क्या करेगा, ये बेसिकली इस H2O, ये H2O इस ऑक्सीजन को लेकर बनाता है H2O2, और जैसे ये Zn या MES क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, और ये अपने आप में कन्वर्ट हो जाता है दैट इज ZnO, या फिर ये Me2, ये Me2SO में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, ये कौन सा ओजोनोलिसिस है? दैट इज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। यहां पर
हमने क्या किया है, इसमें ये एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ है। अगर मैं कहूं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस क्या होगा, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस Zn नहीं डालेंगे, हमने क्या डाल दिया, H2O डाल दिया। क्या डाल दिया बेटा, H2O। तो जानते हो पहले तो ये क्या बनेगा, ये कन्वर्ट होगा ट्वाइस CH3CH3COH और ये बन गया H2O2 और ये H2O2 इसे फर्दर ऑक्सीडाइज करा देगा। H2O2 इसे क्या कराएगा, फर्दर ऑक्सीडाइज कराएगा, ये बना देगा किसमें, ट्वाइस CH3COOH में। इसका मतलब ये जो ओजोनोलिसिस है बेटा, ये ओजोनोलिसिस कैसा है, दैट इज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि ऑक्सीडेटिव क्या है, रिडक्टिव क्या है। पहले ही मैंने बताया कि हम मैकेनिज्म पे नहीं जा रहे, हम डायरेक्ट आप क्वेश्चन सॉल्व करना बता रहे। इसका भी एकदम से शॉर्टकट अब डायरेक्ट करेंगे, ये नहीं करेंगे, ताकि हमारे क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सके। ठीक है बेटा। तो हमें ये ध्यान रखना है, Zn क्या करता है, जो H2O2 बनेगा उसे डिस्ट्रॉय करके अपने आप को ZnO बना देगा और ये Me2SO का फॉर्मेशन कर देगा। किसका, Me2SO का फॉर्मेशन कर देगा। इसी को बोलते हैं डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। क्या बोलते हैं बेटा, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। क्लियर हो गया बच्चे। ठीक है, तो ये प्रोसेस। और अब हम इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं, कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। जैसे हमने कुछ एक एग्जांपल लिया, हमने यहां पर एक एग्जांपल ले लिया। हमने कहा कि भाई CH3 और CH3 डबल बॉन्ड C और H और H ले लिया। ठीक है, और इसमें दोनों केस लिखे। अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं O3। पहला केस है O3, साथ में हमने लिया है ZnH2O, दूसरा लिया है ZnH2O लिया हुआ है। अब इस केस में प्रोडक्ट देखिए, आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए ये कैसा है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। यहां से बेटा प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, ये बनेगा। देखो अब इसमें क्या करना है, आपको जुगाड़ हम बताते हैं कि यहां पर जो कंपाउंड दिया गया है, इस कंपाउंड में आप क्या करेंगे, ये जो डबल बॉन्ड है इसको तोड़ के एक ऑक्सीजन इधर चिपकाइए, एक इधर ऑक्सीजन चिपकाइए। जान दो क्या बन जाएगा, इट इज CH3 डबल बॉन्ड O प्लस CO और दैट इज H और H, ये फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ये क्या है, दैट इज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। कैसा बेटा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। और इसी का हम H2O के प्रेजेंस में, Zn हटा दिया, क्या ले लिया, H2O के प्रेजेंस में ओजोनोलिसिस करा रहे हैं, O3H2O। तो जान तो क्या बनेगा, ये बनेगा CH3COCH3, एक तो ये बन जाएगा। ठीक है बेटा, एक तो ये बन जाएगा। साथ में देखो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है दैट इज HCOH, ये बन रहा है। लेकिन साथ में H2O कन्वर्ट हो चुका होगा H2O2 में प्लस H2O2। तो बेटा ये जो HCOH है ये फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये कन्वर्ट हो जाएगा HCOOH, एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और एक केस में बता रहा हूं कि सिर्फ फॉर्मिक एसिड है, ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है, इट कन्वर्ट इनटू CO2 और H2O, जिसे आप कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, H2CO3। ठीक है बेटा, तो एक केस याद रखिए HCOH का, कि केवल HCOH फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है, जो H2CO3 जैसे आप CO2 और H2O बोल सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये जो केस है ये किसका था, दैट इज ऑक्सीडेटिव। ये किसका है, ऑक्सीडेटिव। और ये किसका है बेटा, रिडक्टिव। तो ये चीज आपको याद रखनी है ओजोनोलिसिस के लिए। ठीक है, अब जुगाड़ क्या था, जुगाड़ ये था कि जो भी डबल बॉन्ड है उसको तोड़ दो, जो भी डबल बॉन्ड है उसको तोड़ दो और यहां पर एक ऑक्सीजन इधर लगा दो, एक ऑक्सीजन दूसरे साइड लगा दो, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये रिडक्टिव में डायरेक्ट प्रोडक्ट कार्बोनिल बन जाएगा, ऑक्सीडेटिव में आपको देखना पड़ेगा
एल्डिहाइड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा, और अगर इसमें भी अगर हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है तो वो ऑक्सीडाइज होकर जाएगा फॉर्मिक एसिड, ऑफ विच इज ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोनिक एसिड, दैट इज CO2 एंड H2O। क्लियर हो गया बच्चे? इस तरह से करना है, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं हम इसमें, ये आप लोग नोट करेंगे। डायरेक्ट हम क्वेश्चन लेंगे और देखेंगे क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है बच्चे। तो हमने एक क्वेश्चन लिया, हमने लिया हुआ है दैट इज ये क्वेश्चन लिया हुआ है और इसमें कहा कि हमारे पास में ओजोनोलिसिस कराना 2O3 ZnH2O, और ये लिया O3 और दूसरा हमने लिखा है H2O। तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि ये कैसा है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, और ये कैसा है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। चलिए इसका हम प्रोडक्ट बनाएं, तो बेटा ये प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, ये CH3CHO, तो हमने एक तो बना दिया है, दैट इज CH3CH डबल बॉन्ड O, और एक ये वाला प्रोडक्ट, तो ये क्या है, CH3CH2 और ये CHO। और आपको पता है ऑक्सीडेटिव, यहां से देखिए ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, तो पहले तो इसे हम लिख देते हैं CH3CH2COH, ठीक है। और अगर हम यही केस इस ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में करते हैं तो बेटा ये इसका एसिड और इसका एसिड दोनों के डायरेक्ट आप एसिड लिखो, क्या बन जाएगा, CH3COOH, और क्या हो जाएगा, C2H5CO और OH। ये क्या फॉर्मेशन हो गया, प्रोडक्ट हो गया किसका, ऑक्सीडेटिव। ये वाला कैसा है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का। क्लियर हो गया बेटा? तो ये आपको याद रखना है, ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव सामने आपके पास क्या रिजल्ट दिया गया है और उसी के अकॉर्डिंग करना है कि ऑक्सीडेटिव है या रिडक्टिव है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि सपोज हमारे पास में कुछ केस इस तरह से दिया हुआ है, हमने लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH3 और CH3। अब यहां दो पाई बॉन्ड है, क्या है, दो पाई बॉन्ड है, और इसका हम ओजोनोलिसिस करा रहे हैं। हमने लिखा पहला है O3 और ले लिया 2 इक्विवेलेंट, किसके प्रेजेंस में करा रहे हैं, दैट इज Zn और H2O के प्रेजेंस में। तो बेटा जानते हो क्या होगा, यहां पर बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करिए, यहां इसको कट करिए, इसको कट करिए, दोनों साइड में ऑक्सीजन चिपका दीजिए, दोनों साइड में क्या करेंगे, ऑक्सीजन लगाएंगे। इधर देखो ये क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड O, फिर इधर कर दो, इट इज CH डबल बॉन्ड O और CH3 डबल बॉन्ड O। एक ये प्रोडक्ट देखिए, एक ये बन गया, एक ये बन गया, और ये क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, दैट इज CH3 और CH3। क्लियर हो गया बच्चे? तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक बन रहा है डाइकार्बोनिल, ठीक है, और दो बन रहे हैं, एक तो एल्डिहाइड बन गया और एक कीटोन बन गया। बस अब यहीं पर एक बात आती कि अगर इसी में ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराते तो ये तो बनता क्या, फॉर्मिक एसिड, जो फर्दर ऑक्सीडाइज होता है H2 और CO2 में, और यहां पर ये वाला एंड बन जाता है किसमें, इट इज कन्वर्टेड इनटू दैट इज एसिड, और ये वाला क्या रहता है, एज इट इज बना रहता है, क्योंकि कीटोनिक आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता है। क्लियर हो गया बच्चे? इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे, इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बेटा। और भी क्वेश्चन हम करते हैं, और भी एग्जांपल लेते हैं हम।
नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखो बच्चे, अगर हम बात कर रहे हैं, एक एग्जांपल लिया हमने, देखो ये साइक्लिक कंपाउंड है, लिख दिया दैट इज O3 ZnH2O, और यहां लिख दिया O3 और दूसरा है H2O। ठीक है, नो डाउट ऊपर वाला क्या है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, नीचे वाला ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, दोनों के प्रोडक्ट दिखाएंगे। तो प्रोडक्ट हमारे पास में हमने पहले ही जुगाड़ बता दिया है कि आपको क्या करना है, इसको कट करना है, ऑक्सीजन चिपकाना है। ये हमने इधर कट करके ऑक्सीजन चिपका दिया, बन गया प्रोडक्ट। अब इसमें क्या है, दोनों साइड में क्या है, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा है, और ऑक्सीडेटिव में एल्डिहाइडिक ग्रुप क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा दैट इज कार्बोक्सिलिक। तो हम इसको भी बनाएंगे, और ये COH, इसको बनाया हमने और लिखा COOH। ओके बच्चे, तो हमारे पास में ये प्रोडक्शन हो गया। ये क्या हो गया, ये प्रोडक्शन हो गया ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के अकॉर्डिंग। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं कि भाई अगर हम बेंजीन का ओजोनोलिसिस कराएं, बेंजीन का ओजोनोलिसिस कराएं, और अब इसमें देखिए 3 पाई बॉन्ड है, 3 इक्विवेलेंट O3 दिया है, 3 इक्विवेलेंट O3, और हमने ZnH2O के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं। तो अब बताइए क्या क्या कंपाउंड बनेगा। देखो ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा। तो हम बता सकते हैं हमारे पास बनेंगे 3 प्रोडक्ट बनेंगे, मतलब 3 इक्विवेलेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, दिस दिस दिस, ये फॉर्मेशन होगा। भाई तोड़ के अलग कर दो, ये फॉर्मेशन हो जाएगा ओजोनोलिसिस में। क्लियर हो गया बच्चे। ठीक है, अगर कहीं पर ऐसा केस आ जाए कि भाई हमारे पास में कहीं पर एक ऐसा केस आया हुआ है कि अंदर तो बेंजीन रिंग है और यहां पर CH डबल बॉन्ड CH3 और CH3 है, और ये रिएक्शन करा रहे हैं हम O3 के साथ में ZnH2O, ZnH2O। तो देखो बेटा क्या है, आपको पता चल गया ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। अब मुद्दा ये है कि 1 इक्विवेलेंट, ये हमने लिख दिया 1 इक्विवेलेंट लिया O3। तो अब कौन सा पाई बॉन्ड का ओजोनोलिसिस होगा। तो देखो एक तो बाहर है और 3 अंदर है, अंदर वाले रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, स्टेबलाइज है। ऑब्वियसली क्या होगा, इसको तोड़ो, फिर इसको तोड़ो, और ये क्या बन जाएगा, इट कन्वर्ट इनटू इट इज CH डबल बॉन्ड O और प्लस और ये बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O। क्लियर हो गया बच्चे। ये ओजोनोलिसिस की कहानी है, एल्कीन के ओजोनोलिसिस का केस चल रहा है बच्चे। किसका चल रहा है, एल्कीन के ओजोनोलिसिस। तो एक तो इस तरह से दिया जाता है भाई ओजोनोलिसिस कैसे करें। अब आता है कुछ ऐसा केस भी होता है कि आपको प्रोडक्ट दिए जाए और बोला जाएगा कि आप एल्कीन बताइए, वो भी आप आराम से बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, देखिए ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन होगा कि एक कंपाउंड एल्कीन ए है, एल्कीन O3 ZnH2O के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। देखिए बेटा O3 ZnH2O के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, एक कंपाउंड बन रहा है CH3 डबल बॉन्ड O, और एक कंपाउंड बन रहा है C2H5 C6H5, ये फॉर्मेशन हो रहा है तो प्रोडक्ट। तो व्हाट विल बी द ए क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है ए क्या होगा। उल्टा दिमाग दौड़ाओ, जो हमने किया था बेटा,
जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें थोड़ा सा रिवर्स करिए कि क्या होगा बेटा, इसमें इन ऑक्सीजन को हटा दीजिए और बीच में डबल बॉन्ड बना दीजिए, तो जान तो ए क्या होगा, ए विल बी जुगाड़ ट्रिक CH3 डबल बॉन्ड C2H5, जैसे तोड़ा था वैसे ही जोड़ भी दिया C6H5, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, ये हमारा ए बनेगा। व्हाट विल बी ए, आंसर है ये। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये एक तरह से रेट्रो ओजोनोलिसिस है। एक और क्वेश्चन करते हैं हम कि हमारे पास में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, हमारे पास में जो दिया गया कि भाई एक कंपाउंड है X और इसका ओजोनोलिसिस कराया गया, और ये ZnH2O के प्रेजेंस में हो रहा है। नो डाउट कैसा हो रहा है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। कैसा हो रहा है बच्चे, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। देखिए बेटा क्या होगा इसके रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से, प्रोडक्ट जो हमें दिया गया है वो दिया गया COCH3, दूसरा दिया गया COH, इट इज CO और CH3, और तीसरा दिया गया है दैट इज COH और H, ये दिया गया। अब बोला गया कि पॉसिबल प्रोडक्ट, पॉसिबल वैल्यू ऑफ X, possible structures of X क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। क्या होगा मतलब एक भी आंसर हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो जानते हो हम क्या करेंगे, इसको सेट करके देखते हैं। हमने इसको सेट किया, इस एल्कीन को इसको सेट किया कुछ इस तरह से, इनको ऐसे ही सेट कर दिया भाई। एक तो कंपाउंड यहीं से देख लेते हैं, इधर से ऑक्सीजन उड़ा दिया, एक प्रोडक्ट तो ये हमारे पास क्या आ गया, CH3 डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, एक तो ये बन गया। ठीक है, अब इसी में यहां से देखिए, यहां CH3 है और इस तरह से हमने बना दिया प्रोडक्ट। अब दूसरा क्या पॉसिबिलिटी करते हैं, एक इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, ओजोनोलिसिस से प्रोडक्ट तो वही बनेगा, थोड़ा चेंज कर देते हैं पोजीशन। हमने लिख दिया HCH डबल बॉन्ड O CH, दैट इज O, CH3 डबल बॉन्ड O और CO, और दैट इज CH3। ठीक है, अब इनके ऑक्सीजन उड़ा दो, अब देखो प्रोडक्ट हमारे X की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3 C डबल बॉन्ड और दैट इज CH3 और CH3, ये हमारे पास हो रहा है। अब हमें चेक करना क्या हमारे पास ये दोनों जो कंपाउंड दिए गए, ये कंपाउंड सेम है या डिफरेंट है। बेटा यहां से देखो, ये 2 पोजीशन और 4 पोजीशन, दो जगह मिथाइल है, और यहां पर क्या है बेटा, यहां से देखिए 2 पोजीशन पर मिथाइल है और 3 पोजीशन पर, इसका मतलब दोनों ही डिफरेंट है। तो X के 2 पॉसिबल एल्केन हो सकते हैं, S के 2 पॉसिबल एल्केन हो सकते हैं, एल्कीन। समझ में आ रहा है बेटा? तो इस तरह से आप कंपाउंड बताएंगे। ठीक है बेटा, तो आज की केमिस्ट्री में जो हमने डिस्कस किया, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। ओके बच्चे, बेटा इसी तरह से और भी केमिस्ट्री आपको पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। ठीक है बेटा, और हम फिर से बहुत जल्दी ही मिलेंगे नई केमिस्ट्री के साथ में। ओके बच्चे, थैंक यू, गुड लक।